हमेशा इन बातों को गुप्त रखना चाहिए। तो जानते हैं वो कौन सी हैं बातें? आपकी खुद की पर्सनल बातें कभी किसी को मत बताना। आपकी कोई लव स्टोरी हो तो वो भी किसी को मत बताना। अपनी कोई कमजोरी हो तो वो भी किसी को मत बताना। अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने आपको उनकी कोई पर्सनल बातें शेयर की हो तो आप किसी दूसरों को मत बताना। उनका विश्वास मत तोड़ना। आपका धन लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछना शुरू कर देंगे और अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो उतना गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। कभी कभी हम बहुत उलझन में होते हैं, दुखी भी होते हैं। तब ऐसा लगता है किसके पास मन हल्का करें। उस समय आप जब जिस पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हो और उस पर विश्वास है, आप जो बातें उनको शेयर करने वाले हो वो किसी को ना बताएं। ऐसे व्यक्ति के सामने आपका मन हल्का कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार और किसी परिचित से शेयर करते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। सिवाय देशभक्ति की भावना से ज्यादा पैसा कमाने के लिए आईपीएस या आईएएस बनने वाला देश के लिए गद्दार है। परेशानी में आपके दोस्त भी आपके माता पिता बन सकते हैं। पैसे के बिना आप इस संसार में लोगों की नजरों में कुछ भी नहीं हो। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा इज्जत। प्यार एक से ज्यादा बार हो सकता है। आपने ठीक सुना, 7 जन्म वाले की ही बात कर रहा हूं। तुम हो और तुम बहुत कुछ हो। जैसे हो, जो भी हो, जहां हो, तुम स्पेशल हो। दुनिया में सबसे ज्यादा खून खराबा लोगों की जुबान से होता है। चाकू तलवारें बेमतलब बदनाम है। जिंदगी आपकी कभी भी ले सकती है, इसलिए शांत रहें पर चौकन्ने भी। रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ और भगवान को जगाता हूँ। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालातों से। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में लकीर होती है। पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है। भूल जाता है कि आधा चांद भी कितना खूबसूरत होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ हो तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही आपसे नीचे है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम ही करोगे। ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना तो उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यही सोचकर चुप रह जाते हैं। जिंदगी में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। प्यार को प्राइवेट रखना ही जरूरी क्यों है? आइए जानते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की मैच्योरिटी की पहचान उस समय लगाई जा सकती है जब उसे किसी ने बेहद तकलीफ दी हो, फिर भी उसने उस इंसान का बिना सामाजिक व आर्थिक नुकसान किए उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की है। जो लोग बातों बातों में
टू बी ऑनेस्ट वाक्य का प्रयोग करते हैं, वास्तव में उनमें झूठ बोलने की प्रवृत्तियां ज्यादा पाई जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार एक पुरुष किसी भी महिला के साथ तब तक खुश रह सकता है जब तक वह उससे प्यार नहीं करता। साइकोलॉजी के अनुसार कुछ लोग आपको तब पागल या बेवकूफ समझने लगते हैं सब आप किसी बात का जवाब नहीं देते। यह उनके गिल्टी कॉन्शियस स्टोर की वजह से होता है। आपकी लाइफ में कितने बदलाव हुए हैं या आप अब पहले से कितना बदल गए हैं, यह जानकारी के लिए आपको अपने बहुत पुराने मित्र से मुलाकात करनी चाहिए। जो लोग नियमित रूप से फास्ट फूड खाते हैं, समय के साथ उनमें उदासी, चिड़चिड़ापन और गुस्सैल स्वभाव का जन्म होता है। अपने पार्टनर के बारे में सोचने से आपको दिली खुशी व काम करने की नई ऊर्जा मिल सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार इरोटोमेनिया यह रोग 60% लड़कियों में उनके डीएनए रेगुलेशन की वजह से होता है, जहां उन्हें विश्वास होता है कि वे सुंदर है और हर कोई उनसे प्यार करता है। प्यार को प्राइवेट रखना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स के माध्यम से। लोगों को दूसरों की जिंदगी के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। आपके रिश्ते में हुई थोड़ी नोक-झोंक उनके मजे लेने के लिए एक बेहतरीन कारण बनेगी। आपको लोगों को दिखाने, सलाह लेने की बजाय खुद एक दूसरे के साथ पलों का आनंद लेना चाहिए। अगर आप अपने रिश्ते को संभाल नहीं सकते तो आप हकदार नहीं है उस रिश्ते के। रिश्ते का महफूज होना नजदीकियां बढ़ाता है। आप बचते हैं लोगों के सवालों से, आप बचते हैं उनके तानों से और आप बचते हैं फिजूल की सलाहों से। आजकल सोशल मीडिया रिश्तों को बनाने से ज्यादा तोड़ रहा है, क्योंकि लोग अपने रिश्ते के बारे में बेहतर ढंग से जानने के लिए अधिक मुंह ढूंढते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका असर सीधा रिश्ते पर दिखाई पड़ता है। दूसरे हितैषी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जब वह समझाते हैं। यह लोग वह बात भी समझाने लगते हैं जिसका आपके रिलेशन से दूर का वास्ता भी नहीं। अंततः रिलेशनशिप संवारने की बजाय नई मोड़ ले लेता है और बिखर जाता है। आपके अंदर खुद इतनी हैसियत होनी चाहिए कि आप अपने रिलेशन में हुई हर तरह की समस्याओं का बेहतर समाधान निकाल सकें। दूसरा अपने मुताबिक समझाइएगा बिना आपकी परिस्थिति को महसूस किए। सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपने रिलेशनशिप स्टेटस को ना दिखाएं, क्योंकि एक समय के बाद यह आपके कनेक्शन को बर्बाद कर सकता है।